सुप्रीम कोर्ट ने शहरी तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। अगरचे उसने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली समाअत 22 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने शहरी तरमीमी एक्ट को चैलेंज देने वाली कम अज कम 59 दरख्वास्तों की समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। कोर्ट ने नोटिस के जवाब के लिए जनवरी 2020 के दूसरे हफ्ते तक का वक्त दिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंट मेंबर महुआ मोइत्रा और दीगर रहनुमाओं, इनफरादी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से पेश रहे वुकला की इस दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नहीं, देखिए, रोक स्टे नहीं दिया, तब भी हम देने से हम तो और ज़्यादा वुड हैव बीन हैप्पी। तब भी हम तो कॉन्फिडेंस है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट आज नोटिस इशू कर रहा है और इसका भी बोला तो ऑब्जेक्टिव है क्या है उसका भी एक्सप्लेन करने को बोला, जो ऑर्डर नहीं देने से भी, और बोला जो इसका ऑर्डर 22 में देगा, ऐसा नहीं बोलेगा कोई नहीं देगा। इसीलिए अभी भी हमारा फुल कॉन्फिडेंस है सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें निर्देश दिया, जो हमारी याचिका थी, कि सरकार इस बीच में इस कानून के एम्स, ऑब्जेक्ट्स और बेनिफिट्स को सभी न्यूज़ पेपर्स में पब्लिश करे, सभी न्यूज़ चैनल्स में पब्लिश करे, जिससे आम जनता को पता चले कि इस कानून में क्या है, इस कानून से किसको लाभ होना है, इस कानून से क्या किसी भारतीय के ऊपर असर पड़ेगा। इसके बारे में सरकार, केंद्र सरकार तत्काल सभी समाचार चैनलों में और सभी अखबारों में प्रकाशित करे। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अर्जी पर समाअत करने के लिए तैयार हो गया है। अर्जी में दरख्वास्त की गई है कि हकाइक का पता लगाने के लिए कमेटी बनाई जाए। अर्जी पर कल समाअत होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया में हाथों में तिरंगा लेकर तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। इस मौके पर तलबा CAA और NRC की मुखालफत में नारे लगाते नजर आए। तलबा के मुताबिक वो आने वाली नस्लों के लिए आईन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एहतजाज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। अमेंडमेंट बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भले ही केंद्र सरकार को थोड़ी सी राहत दी हो, लेकिन सड़कों पर जो लड़ाई शुरू हुई थी वो नहीं रुकी है। मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की वो तमाम तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिस तरीके से यहाँ पर जो एहतजाज, जो प्रदर्शन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो लगातार चलता आ रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, ये मंजर, ये सबसे अहम है। ये जिस तरह से लहराता तिरंगा, ये सबसे अहम है। यहाँ पर आजादी के नारे हैं और इसी के साथ साथ वी वांट जस्टिस के नारे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लगातार यहाँ पर आजादी के नारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जितनी बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं, उतने ही मर्द शामिल हैं, जितनी बच्चियां शामिल हैं उतनी ही माएँ शामिल हैं। ये प्रोटेस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर के यहाँ पर पोस्टर लेकर लोग आए हैं, अलग अलग तरीके से अपने जज्बात को बयान करना चाहते हैं। क्या आप बहुत युवा हैं, क्या कहने के लिए यहाँ पर आई हैं? आपके हाथ में ये भी मौजूद है। मैं अपने सपोर्ट करने आई हूँ, अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को भी। यहाँ पे मैं जामिया के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आई हूँ। क्या नाम है आपका? आपको क्या लगता है, क्या ये जो कानून आया है ये सही है, गलत है? ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक ही के लिए क्यों है, ये सबके लिए होना चाहिए और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्यों आगे किया जा रहा है इस चीज में। फाइका खान। तो ये देखिए कि इस तरह से जस्टिस जस्टिस के नारे लग रहे हैं। जस्टिस NRC का जाना चाहिए, CAA का जाना चाहिए, ये एक्ट इन्हें वापस लेना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सारे भाई बहन लड़ रहे हैं, हिंदू भाई बहन लड़ रहे हैं। एक को चोट लगती है तो 10 आगे आते हैं। सबको वापस, सबको आजादी मिलनी चाहिए,
सबका जीने का अधिकार है, सबका हिंदुस्तान है। आप क्या समझते हैं, कैब क्या है, एनआरसी क्या है? सरकार तो ये कह रही है कि ये तो बाहर के लोगों के लिए, विदेशियों के लोगों के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की कौम के लिए है। और ये वक्त है कि हम लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर हम लोग साथ में नहीं खड़े होते तो हम बेकार हैं, फिर किसी काम के लिए नहीं है। आने वाला इन फ्यूचर जो अब जनरेशन आएगी फिर वो हमें बुरा बोलेगी, इसलिए आज हम खड़े हो जाएं तो बेहतर है। शहर तरमीमी कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के वकीलों ने एहतजाज किया और रैली निकाली। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकीलों ने मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर एहतजाज दर्ज कराया। दूसरी जानिब एडवोकेट फॉर नेशनल की जानिब से शहर तरमीमी कानून का खैर मकदम किया गया और NRC लागू करने की मांग करते हुए वकीलों ने एहतजाज किया। शहर तरमीमी कानून की मुखालफत में गोवा के दारुल हुकूमत पणजी में एहतजाज किया गया। एहतजाज में समाजी तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की। यहाँ एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से CAA को वापस लेने का मुतालबा किया। शहर तरमीमी कानून की मुखालफत में मुल्क की सनती राजधानी मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में मुंबई वासियों ने मोदी हुकूमत से CAA को वापस लेने का मुतालबा किया। यहाँ एहतजाजियों ने वाज़ह किया कि एहतजाज किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि आम लोगों का है जो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, ये जो सिटीजनशिप एक्ट लागू किया गया इस मुल्क में, ये संविधान के खिलाफ है, इस मुल्क के आईन के खिलाफ है। और जो नौजवान पीढ़ी यहाँ पर आज़ादी मांग रहे, वो ऐसे लोगों से आज़ादी मांग रहे, किससे मांग रहे? अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी मांग रहे, वो पॉवर्टी से आज़ादी मांग रहे, वो जो मुल्क में गलत एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो रही है उससे आज़ादी मांग रहे। तो हम इनको समर्थन दे रहे, हम इनको साथ दे रहे। और जब तक हिंदुस्तान का नौजवान इस हुकूमत के खिलाफ रहेगा, मैं समझता हूँ दे आर द वॉच डॉग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट है नहीं, तो ये ऑर्गेनिकली आए हुए लोग हैं और ये देश के चप्पे चप्पे में हो रहा है, लॉट ऑफ कॉर्नर्स। तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं और ये ऑर्गेनिकली हो रहा है। द कॉन्शियस ऑफ द कंट्री इज फाइनली गेटिंग अवेक थ्रू दीज पीपल। और ये ज़रूरी है कि आप लोग जैसे लोग यहाँ आए और जिन जो ताकतें हैं उनको दिखाएं कि ये लोग नॉर्मल लोग हैं, ये नॉर्मल पीपल है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सारा प्रोटेस्ट चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो सच नहीं है। यहाँ पर कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ना मैं हूँ ना यहाँ कोई है। NRC की तृणमूल कांग्रेस मुखालफत कर रही है, लेकिन क्या ये सियासी मुखालफत है? क्योंकि CPI ममता हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम लगा रही है। CPIM लीडर मोहम्मद सलीम के मुताबिक बकरी बंगाल में मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत 3 डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। मोहम्मद सलीम के मुताबिक कोलकाता के राजरहाट, बंगाऊ, विस्लीगोड़ी में डिटेंशन कैंप तामीर करने का फैसला लिया गया है। मोहम्मद सलीम के मुताबिक कोलकाता के राजरहाट, बंगाऊ, विस्लीगोड़ी में कैंप के लिए ज़मीन की निशानदही का काम शुरू हो चुका है, जबकि राजरहाट में ज़मीन मुख्तस कर दी गई है। हम बनने देंगे नहीं। जमीन की शनाख्ती हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत चल रहा है और कितना रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का अलॉटमेंट है वो सब का हिसाब चल रहा है। तृणमूल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होती है सिविल कंस्ट्रक्शन, और वो सिविल कंस्ट्रक्शन में इसमें कितना फ़ायदा कितना कमीशन वो देख रही है। लेकिन आप लिख लो, बंगाल के लोग इस बंगाल में 1 इंच ज़मीन में भी डिटेंशन कैंप के लिए 1 ईंटा गाड़ने नहीं देंगे। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि डिटेंशन कैंप बने? आप जरा हिम्मत से गवर्नमेंट से पूछो ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से पूछो तो पता चल जाएगा वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों को पागल कुत्ता तो नहीं काटा, इसलिए तो वाम फ्रंट कल गया था। बनगांव में क्यों गए थे हम?
चूँकि वहाँ जो ज़मीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, माप जोख करने का कोशिश किया गया था, हम लोग के पास खबर है। प्रोजेक्ट एरिया में ज़मीन की शनाख्ती हुई है और सरकार इसलिए कहा है कि कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अलॉटमेंट के पहले भी तो प्री अलॉटमेंट बहुत सा स्तर होता है, उसी दर्जे में है। दिल्ली में जेएनयू के तलबा ने मशाल मार्च निकाला। एहतजाजी तलबा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तलबा ने मोदी हुकूमत से सीएए को वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया। एहतजाज में कसीर तादाद में तलबा और तालिबात शरीक हुए। बिहार के साबिक वज़ीर आला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के सरबराह जितन राम मांझी ने आज इमारत शरिया बिहार का दौरा किया। शहरियत कानून और एनआरसी के मामले पर नाराज मुस्लिम और दलित तबके की हिमायत में उतरे मांझी ने कहा कि इस कानून से मुल्क के मुसलमान और दलितों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मांझी ने इस कानून के खिलाफ दलित और मुसलमानों को मुत्तहिदा होकर जदोजहद करने का ऐलान किया है। मांझी से बात की हमारे पटना नुमाइंदे महफूज आलम ने। शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर जीतन राम मांझी इमारत शरिया पहुंचे हैं। सीधा जानते हैं कि किस चीज़ को लेकर यहां पे आए हैं और क्या करेंगे आप एनआरसी को लेकर और जो शहरियत कानून है सीएए को लेकर। देखिए, एनआरसी जो आने वाला है और नागरिकता संशोधन एक्ट जो पास हुआ है, उससे हम लोग यही समझ रखा है कि यहाँ पर जो मुल्क में रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उसके ये रहन सहन में एक कुठाराघात है। और हमारा संविधान ही है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्षता के इतर अगर कोई जाता है, कोई कानून बनता है, तो इसका मानने हम समझते हैं कि संविधान पर हमला है। पूरे मुल्क में इसको लेकर जो है आंदोलन हो रहा है, तहरीक चल रहा है। बिहार में क्या इमारत शरिया के साथ दलित आबादी जो है जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं वो हिमायत करेगी? आपके क़यादत में क्या तहरीक शुरू होगा? एकदम हमने तो शुरू किया। आपने देखा कि 2 दिन पहले गया में हम लोग का हजारों हजार आदमी वहाँ साथ दिया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। 20 तारीख को फिर नवादा में जा रहे हैं। उसी क्रम में पटना आए थे तो हमने सोचा इमारत शरिया का भी सहयोग लिया जाए, और हमको खुशी है कि हमसे आगे बढ़ करके ये लोग आंदोलन को एक रूपरेखा तय कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को और विशेष करके गरीब लोगों को, गरीब में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा लोग आते हैं जिनका कहीं कोई आज ठिकाना नहीं है, हम लोग आशंकित हैं कि कल एनआरसी आएगा तो उन लोगों का नाम नहीं रहेगा, उन लोगों को भगोड़ा या उन लोगों को घुसपैठी साबित करके हिंदुस्तान से बाहर करने की बात होगी। और ऐसा होने से हिंदुस्तान में एक तरह से टुकड़ा होने का डर है, जैसे रूस में हुआ था, उस प्रकार से हिंदुस्तान में न हो। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कानून जो आया है वो फ़ौरन से पेशतर लोग वापस ले, और वो तभी होगा कि जब सारे जनमत एक साथ होकर के खड़ा होंगे। और हमको खुशी है कि समूचे हिंदुस्तान के चाहे जिस धर्म के लोग हैं साथ हैं, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं। कौमी अक़लियती कमीशन के तहत यौम अक़लियत प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर मरकज़ की जानिब से मुल्क की अक़लियतों के लिए किए गए फलाही कामों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में ऐसे इलाके जहाँ अक़लियती तबके के अफराद अक्सरियत में हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की सहूलियात, स्कूल, कॉलेज, ITI, अस्पताल, हॉस्टल्स, सद्भाव मंडप, मुश्तरका खिदमात के मराकज़, हुनर हब, रिहायशी स्कूल, मार्केट शेड वगैरह तामीर किए गए हैं। मुख्तार अब्बास नक़वी ने शहर तरमीमी कानून पर जारी एहतजाज को सियासी साजिश से ताबीर किया। किसी शायर ने एक शेर कहा है कि वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। तो एक किस तरह से समाज में बिखराव टकराव का माहौल पैदा हो, इसकी एक कोशिश कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत हो रही है। आज बहुत गर्म है 2 मुद्दा। एक मुद्दा है सिटीजनशिप बिल का, कानून का, और दूसरा है एनआरसी का। और उसको लेकर के कई तरह की
अफवाहें भी चल रही हैं, दुष्प्रचार भी चल रहा है, कई तरह से माहौल को किस तरह से खराब किया जाए उसकी भी कोशिश हो रही है। जो एक पूरे मुल्क में माहौल बनाया गया, वो माहौल बहुत ही खतरनाक मानसिकता के साथ था। भ्रम का माहौल, भय का माहौल, और भ्रम और भय का भूत खड़ा करके सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने और तोड़ने की कोशिश होने लगी। 15 दिसंबर, जी हाँ, ये वो तारीख है जिसमें रात में एएमयू कैंपस में रात भर दहशत मची रही। वो रात तलबा के लिए तारीख ही नहीं बल्कि क़यामत के मानंद थी। तलबा कहते हैं कि मुजाहिरे को दबाने के नाम पर पुलिस ने जुल्म की हदें पार कर दी। न सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में दहशत थी बल्कि बॉयज़ हॉस्टल में कमरों के अंदर भी टेयर गैस के शेल दागे गए। सीसीटीवी के वीडियो ने बहुत कुछ उजागर किया है। एक रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर की रात क़यामत की रात से कम नहीं गुजरी। तब से अब तक जिस तरह से तलबा पर दहशत तारी रही, शायद उसे वो कभी भूल ना पाएं। 15 दिसंबर की रात यूनिवर्सिटी के मॉरिसन हॉस्टल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस कुछ अफराद का पीछा करती हुई हॉस्टल के कमरों तक पहुंच गई और कमरे के अंदर आंसू गैस के गोले भी दागे। वो भी तब जब कई तलबा कमरे के अंदर मौजूद थे। पुलिस जो उनको चेज करते करते यहाँ पे आ गई, तो इसी 46 में, तो वो जो है कुछ लड़के इसमें घुस गए। तो फिर पुलिस ने क्या कर दिया कि उनको बाहर निकलने के लिए कह दिया, लेकिन वो जो उनने मतलब वो निकलने नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अब मारेंगे हमें। तो फिर पुलिस ने इस खिड़की से ये टीयर गैस शेल दाग दिया वहाँ अंदर। तो फिर जब उनको वहाँ पे उस आंसू गैस की वजह से घुटन हो गई बच्चों को, तो फिर वो निकले। फिर उनको वो मार के निकाल दिया उनको, तो फिर अपने साथ ले गए उनको। अभी पता नहीं उन बच्चों का क्या हो गया, मतलब एक रिपोर्ट भी नहीं आ गई कि उनके पास है। वो ये मना करे कि हमारे पास नहीं है। देखिए वो वीडियो जो है अभी तो मैंने भी देखा है पार्शली, उसमें कहीं लग नहीं रहा है कि जो है किसी को मार रहे हैं। वहाँ पे लड़के सबसे पहले खड़े हुए हैं जो सीसीटीवी में आ रहा है, और उनके सबके चेहरे पे जो है रुमाल लगे हुए हैं, और वो भी थोड़ा सा जो है हल्लेबाजी और पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस का एक वज्र वाहन आता है आरएफ का, वो उतरता है, उसमें से कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और सीसीटीवी में बाएं दरवाजे से अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद फिर बाहर आ जाते हैं। इतना सीसीटीवी है, उसमें कहीं लाठीचार्ज का कोई दिख नहीं रहा है। लड़कों को पीछे किया जा रहा है जो पुलिस के द्वारा है, और बाकी ये तो जांच का विषय है। मॉरिसन कोर्ट हॉस्टल का कमरा नंबर 46 उस रात की कहानी बयां कर रहा है। कमरे के अंदर का नजारा जो बता रहा है वो सब कुछ समझने और समझाने के लिए काफी है। पुलिस ने पीछा ही नहीं किया, हॉस्टल के कमरे में टीयर शेल फायर किया और जब तलबा बाहर आए तो उन्हें पीटा। तलबा या वो अफराद कहाँ हैं, अब तक इसकी कोई खबर नहीं। सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस कैंपस के अंदर दाखिल कैसे हुई। कि जो पुलिस ने 26 लोग पकड़े थे, उसमें सिर्फ 7 जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बाकी जो है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह से जो भी आंदोलन हंगामा हुआ उसमें बाहरी व्यक्तियों का बहुत बड़ा हाथ था। यूनिवर्सिटी को किसी तरीके से जानी माली कोई नुकसान ना हो, उसको सामने रखते हुए एक फैसला लिया गया कि किसी तरीके से इस वक्त यूनिवर्सिटी को बचाया जाए और लोगों की जान और माल की हिफाजत जो है वो हमारा पहला बुनियादी फ़र्ज है, उसको पूरा किया जाए। उसके लिए उन्होंने पुलिस को यूनिवर्सिटी में बुलाया मजबूरी के तहत। अब इंतजार है जांच का। जब जांच टीम पहुंचेगी तब पहुंचेगी, जब रिपोर्ट आएगी तब आएगी। लेकिन सवाल ये है कि हजारों तलबा और तालिबात जो मजबूरन हॉस्टल छोड़कर जा चुके हैं, इनमें और इनके घर वालों में तलबा के कैंपस पे महफूज होने का एहसास कब तक और कैसे बहाल होगा। कि एडमिनिस्ट्रेशन हर छोटी बड़ी प्रोटेस्ट पर नेट बंद कर देता है, ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। बाहर किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता। अगर आज के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं तो कोई ना कोई रीज़न है कि वो सड़कों पे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनना चाहते हैं, तो ये बात गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है। हमारा एक्टिविज्म, हमारी प्रोटेस्ट अनडेमोक्रेटिक नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से कामरान की रिपोर्ट। आलमी यौम अक़लियत हुकूक़ के मौके पर रांची में सेमिनार का इनेकाद किया गया।
साझा मंच और वकला तंजीमों के ज़ेर एहतमाम अंजुमन प्लाजा में वाक़े मौलाना आज़ाद हॉल में मुनक़दा इस सेमिनार में मुस्लिम अक़लियत के साथ साथ ईसाई और कबायली बरादरी के लोग शामिल हुए। इस मौके पर माहिरीन ने दस्तूर हिंद और UN डिक्लेरेशन में दर्ज अक़लियती हुकूक़ पर रोशनी डाली। इस मौके पर दस्तूर की हिफाजत का अहद भी किया गया। संविधान के अंदर पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि देश के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि तमाम के तमाम लोगों को नागरिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर हम चर्चा करें, ताकि हमारा भारत एक स्वस्थ और एक जानकार भारत बने जो शिक्षित और धर्मनिरपेक्ष रहे। आलमी यौम अक़लियत के मौके पर मध्य प्रदेश अक़लियती कमीशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनक़ाद किया गया। भोपाल में आलमी यौम अक़लियत के मौके पर मुनक़दा सेमिनार में माहिरीन तालीम के साथ माहिरीन क़ानून ने शिरकत की और अक़लियतों के तई बेदारी पैदा करने में इस तरह के प्रोग्राम को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन दिया गया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें होना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोशिश की गई है कि माइनॉरिटीज़ को हर तरीके से सेफगार्ड किया जाए और हिंदुस्तान के किसी भी सिटीज़न में से माइनॉरिटीज़ को अलग नहीं समझा जाए। साहित्य अकेडमी ने 22 ज़बानों में साहित्य अवार्ड का ऐलान किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाफिया क़िदवई को साहित्य अकेडमी 2019 उर्दू अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। शाफिया क़िदवई को सवाने सरसईद एक बाज़दीद नामी किताब पर अवार्ड दिया जाएगा। वहीं अंग्रेज़ी ज़बान में कांग्रेस लीडर शशि थरूर को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। थरूर को उनकी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए अवार्ड दिया जाएगा। कश्मीरी ज़बान में अब्दुल अहद हांजनी को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। हांजनी को उनकी किताब अक़याद क़यामत के लिए अवार्ड दिया जाएगा। अमरीकी ऐवान बाला की जानिब से मंजूर होने वाली दिफाई बजट का तखमीना 768 अरब डॉलर्स है, जिसके तहत खलाई फौज तैयार की जाएगी, जबकि अफगानिस्तान में जंग से लेकर रूस के खिलाफ इंटेलिजेंस कोशिशों को बढ़ाने तक कई फौजी सरगर्मियों के लिए माली इआनत भी मिल सकेगी। ऐवान बाला की जानिब से मंजूर होने वाले दिफाई बजट में फौजियों की तनख्वाहों में 3.1% इजाफा किया जाएगा, जबकि तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए पहली बार छुट्टियों पर मुआवजा देने का फैसला भी किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट ने रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन की तामीर पर पाबंदियां आयद करने की भी मंजूरी दे दी है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान मुमकिना तौर पर आज सदर ट्रंप के मुआखज़े के हवाले से वोटिंग करेंगे। सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई को मज़हक़खेज़ और बगावत की कोशिश करार देते हुए उसके संगीन नताइज से मुतनब्बे किया है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक रहनुमा नैन्सी पेलोसी को लिखे गए एक ख़त में अपने खिलाफ मुआखज़े को अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ खुली जंग से ताबीर किया है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। डेमोक्रेट्स का इल्ज़ाम है कि सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी हरीफ जो बाइडेन को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की मदद हासिल करने की कोशिश की और उन्होंने जो बाइडेन के बेटे के खिलाफ तहक़ीक़ात के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने के लिए उसकी फौजी इमदाद कुछ वक्त के लिए रोक दी। सदर ट्रंप पर इस मामले में कांग्रेस की तफ्तीश में रखना डालने का भी इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब हुक्मरान रिपब्लिकन पार्टी सदर के खिलाफ मुआखज़े की कार्रवाई को ही गलत करार दे रही है। उसका कहना है कि सदर ट्रंप ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐवान नुमाइंदगान में बुध के रोज इन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े की कार्रवाई होगी। ऐवान नुमाइंदगान के बाद मुआखज़े की कार्रवाई सीनेट में की जाएगी। इससे कबल सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने मुआखज़े को अमेरिकी जमहूरियत के खिलाफ खुली जंग करार दिया। उन्होंने पेलोसी के नाम खत में उनसे ये भी कहा कि तारीख आपका मुहासबा करेगी। सदर ट्रंप ने मुआखज़े की कार्रवाई को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार देते हुए इसके संगीन नताइज का तस्करा भी किया। ट्रंप ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने खत में दावा किया कि उन्हें मुआखज़े की तहक़ीक़ात के आगाज़ से ही बुनियादी आईनी अमल और शवाहिद पेश करने के हक समेत कई बुनियादी हुकूक से ही महरूम रखा गया।
ये बात भी काबिल जिक्र है कि कांग्रेस की कमेटी ने अमेरिकी सदर को मवाख़ज़े के अमल में सबूत फराहम करने के लिए मदऊ किया था, जिसमें उनकी कानूनी टीम को भी गवाहों से पूछताछ करने की इजाज़त मिल सकती थी। ताहम ट्रंप ने कमेटी के सामने ही पेश होने से इनकार कर दिया था। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट अरकान पर इल्जाम लगाया कि वो ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम का शिकार है और अभी तक सन 2016 के इंतखाबात की शिकस्त के असरात से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अमेरिकी सदर ने यह दावा भी किया कि मवाख़ज़े की कार्रवाई के बावजूद उनके वोटरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि किसी भी अमेरिकी सदर को उनके ओहदे से हटाने के लिए कांग्रेस के दोनों ऐवानों की मंजूरी जरूरी होती है। ऐवान नुमाइंदगान को सादा अक्सरियत से भी किसी सदर के मवाख़ज़े का इख्तियार हासिल है, लेकिन सदर को ओहदे से बरतरफ करने के लिए मुल्की सीनेट में कम से कम 2/3 अक्सरियत भी जरूरी है। इसीलिए सदर ट्रंप को उनके ओहदे से बरतरफ किए जाने का इम्कान बहुत कम है। वाज़ेह है कि अमेरिकी तारीख में अब तक सिर्फ 2 सदूर एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन को मवाख़ज़े की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तीसरे सदर हैं, जबकि सदर रिचर्ड निक्सन ने मवाख़ज़े की कार्रवाई से कबल ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।